हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और @डॉक्टर आलम। आई एम मोहम्मद अवैस आलम, सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में जो पिछली वीडियोस मैंने बनाई थी उनसे रिलेटेड जो क्वेरीज रही थी उनको कवर करूँगा, जो वीडियो के लास्ट वाले पार्ट में रहेंगी। और पहले जो मैं इसमें कवर करूँगा वो है सीट मैट्रिक्स। वो सभी इंस्टीट्यूशंस जो ऑल इंडिया कोटा में फाइनली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हर कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स हैं और किस कैटेगरी से कितनी सीट्स हैं, वो सब यहाँ पर आपको मैं दिखा दूंगा। और उसके साथ ही जो चॉइस फिलिंग में कुछ स्टूडेंट को दिक्कत आ रही थी, जैसे कुछ कॉलेजेस जो हैं वो चॉइस फिलिंग में अवेलेबल नहीं है। हालांकि जो वेबसाइट पर इन्होंने ब्राउज़र डाला था उसमें कॉलेजेस की जो लिस्ट डाली थी कॉलेजेस की वो उसमें थे, लेकिन यहाँ पर चॉइस फिलिंग में अवेलेबल नहीं है। तो उसका क्या रीज़न है वो भी मैं आपको बता दूँगा। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको चॉइस फिलिंग में जो दिक्कतें स्टूडेंट्स को आ रही थी उसके रिलेशन में और कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है, क्या गलती आपको नहीं करनी है, वो सब चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। तो ये AACCC की ऑफिशियल वेबसाइट, जब इस पर आएंगे तो यहाँ पर UG काउंसलिंग को आप चूज़ करने के बाद जब यहाँ पहुँचेंगे तो लेटेस्ट न्यूज़ का सेक्शन आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको करंट इवेंट में जो प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स है वो दिख रही होगी। प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स में क्या है, जितने भी कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी लिस्ट है और हर कॉलेज में कैटेगरी वाइज कितनी सीट्स हैं वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स देखता हूँ गवर्नमेंट आयुर्वेदा यानी BAMS कॉलेजेस की। जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो ऑल इंडिया कोटा फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ पर अगर कोई भी ऐसा कॉलेज है जो इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन जो इन्होंने पहले ब्राउज़र डाला था उसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कॉलेज आगे भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जो कॉलेज इस लिस्ट में नहीं है उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि वो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। यहाँ पर सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन है जो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको साफ साफ ये इन्फॉर्मेशन दिख रही होगी, प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स ऑफ गवर्नमेंट आयुर्वेदा BAMS फॉर राउंड 1। यहाँ पर आपको स्टेट दिख रहा होगा, इंस्टीट्यूट का नेम, कौन सा कोटा है, कैटेगरी और टोटल कितनी सीट्स हैं उस कैटेगरी से, वो दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी कॉलेजेस हैं आपको सबकी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। आप कैटेगरी वाइज हर कॉलेज में देख सकते हैं कितनी सीट्स हैं और कौन कौन से स्टेट से कौन कौन से कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के यहाँ पर जो डाउट था वो एक ये था कि यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस इनको यहाँ इस लिस्ट में नहीं दिख रहे हैं। तो जिनको नहीं पता वो जान लें कि ऑल इंडिया कोटा में प्राइवेट कॉलेजेस नहीं आते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस, नेशनल इंस्टीट्यूशंस, सेंट्रल इंस्टीट्यूट और डीम्ड कॉलेजेस ही यहाँ पर आते हैं। और डीम्ड कॉलेज जो हैं प्राइवेट की तरह ही होते हैं, बस उसमें थोड़ा डिफरेंस ये होता है कि वो खुद से गवर्न किए जाते हैं। और सेमी गवर्नमेंट का सिस्टम ये रहता है, उनको जो कुछ फंड है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, बाकी वो चलाए जाते हैं ट्रस्ट के थ्रू, जिन स्टूडेंट को इनके बारे में नहीं पता। तो यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से और अपने स्टेट से सारे कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और जितने भी कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर भी दी हुई है। और चॉइस फिलिंग में भी सिर्फ वही कॉलेजेस हैं जिनको परमिशन मिल गई है जो फाइनली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगर कोई भी कॉलेज इस लिस्ट में है, अवेलेबल है, इसका मतलब है वो चॉइस फिलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको परमिशन मिल गई है। अगली चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर थी, जो जिसमें स्टूडेंट के डाउट्स थे, वो थे BUMS को लेकर। जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं BAMS के, जो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स गवर्नमेंट यूनानी BUMS, तो इनकी लिस्ट में खोल के दिखा देता हूँ और इसमें कॉलेजेस को जो परमिशन है वो कम मिली है। हालाँकि जो लिस्ट आई थी वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। यहाँ पर जब आप देखेंगे इस लिस्ट में प्रोविजनल जो सीट मैट्रिक्स है BUMS की राउंड 1 के लिए, तो यहाँ पर आपको जो टोटल कॉलेजेस दिखेंगे, एक तो जम्मू के अंदर यहाँ आप कहेंगे 3, तो ये 3 अलग अलग कैटेगरीज हैं। BC ओपन की एक कैटेगरी है, PH की एक, EWS एक, यहाँ पर मतलब अलग अलग कैटेगरी से। लेकिन टोटल अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर से एक कॉलेज कर्नाटका से है, एक कर्नाटका से, एक मध्य प्रदेश से है, और एक राजस्थान से है, एक तमिलनाडु से है, एक तेलंगाना से है, और 2 उत्तर प्रदेश से कॉलेजेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल जो है आपको BUMS के सिर्फ और सिर्फ 8 कॉलेजेस दिख रहे हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप जो इसकी प्रोविजन जो ब्रोशर आया था उसमें देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये था ब्रोशर जो आया था जिसमें यूनानी गवर्नमेंट कॉलेजेस की अगर बात की जाए तो टोटल यहाँ पर 10 कॉलेजेस थे, एक बिहार का, एक दिल्ली का, एक जम्मू कश्मीर, एक कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, 2 उत्तर प्रदेश से थे। तो इसमें सब कॉलेजेस लिस्ट में ऐड हैं, सिर्फ एक बिहार वाला नहीं है। इन स्टूडेंट की बहुत ज़्यादा क्वेरीज आई थी और उन्होंने कहा था एक सेपरेटली बता दें। और एक जो दिल्ली वाले स्टूडेंट हैं जो तिब्बिया कॉलेज यूनानी करोल बाग, तो दोनों अच्छे कॉलेजेस हैं और लिस्ट में नहीं है। तो काफ़ी स्टूडेंट सिर्फ इन्हीं कॉलेज में पार्टिसिपेट करना चाहते थे BUMS के लिए और ये लिस्ट में नहीं है, तो वो स्टूडेंट क्या करें। तो यहाँ पर आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी NCISM से जो परमिशन का स्टेटस है वो अभी चल रहा है, प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी काफ़ी कॉलेजेस को परमिशन नहीं मिली है, तो अभी क्योंकि इनको फाइनल परमिशन नहीं मिली इस वजह से ये लिस्ट में ऐड नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सेकेंड राउंड में
मोस्टली चांसेस हैं ये कॉलेज ऐड हो जाएंगे, और अगर सेकंड तक नहीं है हो पाए तो थर्ड राउंड में जो है डेफिनेटली ऐड हो जाएंगे। तब तक जो है मोस्ट ऑफ द जो प्रोसेस है परमिशन देने का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट, और यही वजह थी कई स्टूडेंट जो दिल्ली का मैंने वीडियो बनाई थी DU कोटा की, जो 85% का जो कल रजिस्ट्रेशन के बारे में मैंने बताया था, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गए, आपने वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लें। वहाँ पर यूनानी का कॉलेज चॉइस फिलिंग में नहीं आ रहा था, और वहाँ पर उसके रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो रहे हैं। इसी वजह से नहीं हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो यूनानी का कॉलेज है उसको अभी परमिशन NCISM से कम्प्लीटली नहीं मिली है, तो इस वजह से ये चॉइस फिलिंग में भी नहीं है। तो चिंता ना करें, अगले राउंड में ज़रूर ये ऐड हो जाएंगे। तो ये तो हो गया सीट मैट्रिक्स से रिलेटेड। तो चॉइस फिलिंग की अगर बात की जाए तो सबसे पहली जो क्वेरीज़ स्टूडेंट की थी यहाँ पर वो थी टाइम पीरियड को लेकर, क्योंकि यहाँ पर जो टाइम पीरियड है एक फ़िक्स्ड सेशन का टाइम बना दिया इन्होंने, वो है 12 मिनट्स का। तो यहाँ पर 12 मिनट का आपको टाइम दिया जा रहा है पहले चॉइस फिलिंग के लिए, उसके बाद जो है सेशन आउट हो जा रहा है, सेशन टाइम्ड आउट, इस टाइप से लिखा आ रहा है स्टूडेंट का। तो ये क्वेरी काफ़ी स्टूडेंट्स की आई थी, तो इस वजह से मैंने इसको कवर किया कुछ स्टूडेंट से पूछकर कि ये जो सिस्टम है इस साल आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले नहीं होता था ऐसा। तो यहाँ पर जो है आपको 12 मिनट का जो टाइम मिल रहा है, इसके लिए आप कैसे कर सकते हैं। पहले तो आप अपनी जो प्रेफरेंस लिस्ट है खुद से चॉइस फिलिंग करने से पहले एक कॉपी में बना के रख लें, कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो आपको भरने हैं चॉइस फिलिंग में और किस ऑर्डर में भरने हैं। उसके लिए यहाँ के एक प्रेफरेंस लिस्ट पेपर पर बना के रख लें। ऑन पेपर आप एक प्रेफरेंस लिस्ट बनाएं कि मुझको ये कॉलेज भरने हैं और इस सीक्वेंस में भरने हैं, इस ऑर्डर में भरने हैं, ठीक है। उसके लिए आप क्या करेंगे, हाँ, ये लिस्ट बनाने के बाद फिर जब आप कॉलेजेस को चूज़ कर लेंगे, मान लीजिए आपने एक प्रेफरेंस लिस्ट बना ली पेपर पे, फिर उसको आपने चॉइस फिलिंग में भर दिया। अभी क्योंकि सिर्फ 12 मिनट का टाइम हुआ है, तो इस बीच में आप मान लीजिए आधे कॉलेजेस को सिर्फ चूज़ कर पाए अपने चॉइस फिलिंग में और 10 मिनट हो गए, तो उस टाइम पे आप क्या करें, जो कॉलेज भर दिए हैं आप उनको सेव कर दें 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही, ताकि 12 मिनट होते ही क्योंकि सेशन टाइम हो जाएगा, आउट हो जाएगा। और अगर आप जब तक आपने चॉइस जो भरी है उनको सेव नहीं किया तो वो फिर से उड़ जाएंगे और दोबारा से आपको सब कॉलेजेस भरने पड़ेंगे। तो पहली चीज़ ये करें कि जैसे ही 10 मिनट हो आप उनको सेव कर दें, फिर टाइम आउट हो जाएगा, दोबारा से वहाँ लॉगिन करके फिर से चॉइस फिलिंग जब आप ओपन करेंगे तो जो सेव्ड वाले कॉलेजेस हैं आपके ऑलरेडी अवेलेबल होंगे, फिर आप वहाँ पर कॉलेजेस को ऐड करेंगे, क्योंकि अभी आपने सेव किया है, लॉक नहीं किया है। तो जब तक आप चॉइस को सेव करते हैं अगले कॉलेजेस को आप ऐड कर पाएंगे। तो अगला आपको एक और टाइम फ्रेम मिल जाएगा 12 मिनट का। इस टाइप से आप मल्टीपल टाइम फ्रेम में अगर ज़्यादा कॉलेजेस डाल रहे हैं तब, और बाकी एक बार में अगर चॉइस फिलिंग जो प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है उसको ऐड कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो कैसे आपको प्रेफरेंस लिस्ट पहले ही बनानी है, उसके लिए पहले आप कॉलेजेस की एक लिस्ट बनाएं जिनकी कट ऑफ हाई रही। कट ऑफ हाई रहने का मतलब ये है आपकी जो ऑल इंडिया रैंक है उसके अकॉर्डिंग देखना है आपको। पहली बात, आपकी जो ऑल इंडिया रैंक है उसके अकॉर्डिंग लास्ट ईयर जो कॉलेजेस आपकी रैंक पर नहीं मिले थे, यानी उनकी कट ऑफ हाई गई थी, पहले आप उनकी एक प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे। फिर उसमें भी उन कॉलेजेस को आप ऊपर रखेंगे सबसे पहले जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हैं, जिनमें आप सबसे ज़्यादा लेना चाहेंगे। ना मिलेंगे वो अलग बात है, लेकिन आप सबसे पहले उसी को रखेंगे पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर जो आप कॉलेज चाहते हैं, तीसरे पर जो चाहते हैं। इस टाइप से आप ऐसे कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट बना लेंगे जो आपको रैंक पर बहुत मुश्किल है मिलना या फिर इम्पॉसिबल हो, तब भी आप इन कॉलेजेस को सबसे पहले ऊपर रखेंगे, ठीक है। एक सेट हो गया इन कॉलेजेस का। दूसरे कॉलेजेस का सेट हो गया जो अवेलेबल होंगे आपकी रैंक पर, यानी आपकी रैंक पर वो कॉलेजेस लास्ट ईयर मिले थे और आपको एक्सपेक्टेड है उसमें मिलेंगे। तो इसमें भी जो आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे सबसे पहले आप उन कॉलेजेस को रखेंगे नंबर 1 पे जो आप सबसे पहले लेना चाहते हैं, ठीक है। उसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया आप कॉलेजेस का क्या देख सकते हैं, वो मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया था आपको कैसे एक आइडियल कॉलेज का सिलेक्शन करना है। वहाँ पर बॉन्ड वगैरह तो नहीं है, तो अगर कुछ स्टूडेंट जो दोबारा से तैयार कर रहे हैं तो वो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, एक ऐसा कॉलेज चूज़ करें जहाँ पर बॉन्ड नहीं हो। बॉन्ड का मतलब सीट लिविंग बॉन्ड नहीं हो, कि वहाँ पर अगर आप कॉलेज छोड़ते हैं गवर्नमेंट कॉलेज तो वहाँ पर आपको पैसा ना देना पड़े, क्योंकि दोबारा आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो अगर पैसा देना पड़ रहा है तो उससे बेटर है कोई ऐसा चूज़ कर लें जहाँ पर बॉन्ड ना हो। उसके लिए पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस पे ऑलरेडी डिटेल्स अवेलेबल है, हालांकि उससे रिलेटेड क्वेरीज़ काफ़ी हैं, तो मैं अगली वीडियो में उसको कवर कर दूँगा, पूरा बता दूँगा हर स्टेट में बॉन्ड स्टेटस क्या है कॉलेजेस का। और बाकी अगर आप लोग चाहते हैं इस पर वीडियो तो एक बार नीचे बता देना, अगर ज़्यादा लोग कहेंगे तो ज़रूर वीडियो बना दूंगा बॉन्ड स्टेटस से लेकर, ठीक है। तो पहला ये सब, और जो पेशेंट का इन्फ्लो है हॉस्पिटल के अंदर और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस सबको देख के आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से बनाएं, जो कॉलेजेस आपको अवेलेबल थे आपकी रैंक पर और चांसेस हैं मिलने को, तो उनको एक सीक्वेंस में रखें जिस सीक्वेंस में आप चाहते हैं, क्योंकि अगर आपने लो ग्रेड का कॉलेज ऊपर रख दिया तो आपको वही अवेलेबल हो जाएगा, चाहे आपको अच्छा कॉलेज मिल भी रहा होगा तब भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए सबसे अच्छे कॉलेज को चाहे मिले या ना मिले उसको सबसे ऊपर रखें, फिर उसके बाद बाकी कॉलेजेस। इस टाइप से प्रेफरेंस लिस्ट आपने पेपर पे बना दी, ठीक है। तो अब जब आप चॉइस फिलिंग करने के लिए जाएंगे, आपने 2 सेट हो गए कॉलेजेस के, एक वो जो आपको नहीं मिलेंगे, मतलब बहुत कम है चांसेस है मिलने के,
और दूसरे वो जो आपके मार्क्स पर या ऑल इंडिया रैंक पर चांसेस है मिलने के। तो आप चॉइस फिलिंग में सबसे पहले उन कॉलेजेस को डालेंगे जिनको मिलने के चांसेस बहुत कम हैं, यानी बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं वो, और आपके मार्क्स पर और आपके ऑल इंडिया रैंक पर बहुत कम चांसेस है मिलने के, फिर भी आप सबसे पहले उन कॉलेजेस को रखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये अगर इन केस किसी भी वजह से कट ऑफ कम होती है, तो अगर आपकी रैंक पे वो मिल रहा होगा तो मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो आपके सीक्वेंस को ऊपर नीचे रखने से कोई फ़र्क नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आप टॉप कॉलेज को या फिर कोई लो ग्रेड का कॉलेज है उसको नीचे रखेंगे तो कॉलेज नहीं मिलेगा। अगर आपकी रैंक पे मिल रहा होगा तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन एक सीक्वेंस में वो चलेगा सिस्टम। तो फिर दूसरे पे आप अवेलेबल कॉलेजेस को, हाई ग्रेड वालों को भरने के बाद फिर आप चलेंगे अवेलेबल जो कॉलेजेस हैं जो आपकी रैंक पे मिल सकते हैं उनको भरेंगे, उसमें भी टॉप टू बॉटम ही चलेंगे। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब आप पूरी चॉइस फिलिंग कर दें तो जितनी भी चॉइस फिलिंग आपने की है उसका प्रिंट आउट लेकर जरूर रख लें, चाहे स्क्रीनशॉट की फॉर्म में या फिर वहाँ पर अगर PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन है तो PDF डाउनलोड करके उसको रख लें, क्योंकि आपके पास एक प्रूफ वो रहेगा। अगर कोई भी गलती होती है रिजल्ट में, बहुत बार ऐसा हो जाता है, अगर आपके पास प्रूफ होगा कि मैंने ये कॉलेज अपनी चॉइस फिलिंग में भरा था और आपकी रैंक पर अगर आपको इन केस नहीं अलॉट हुआ और किसी और स्टूडेंट को आपसे कम मार्क्स वाले को भी अलॉट हो गया, तब आप वहाँ पर क्लेम कर सकते हैं कि किसी दूसरे स्टूडेंट को इस रैंक पर अलॉट हो गया, क्योंकि यहाँ पर तो जो है लिस्ट पब्लिश की जाएगी, तब आपके सामने पूरा डाटा अवेलेबल होगा तो आप चेक कर पाएंगे। तो वहाँ पर अगर कोई भी गैप होगा तो आप आराम से देख सकते हैं। तो एक बार रेफरेंस के लिए आप प्रिंट जरूर उन चॉइसेस का लेके रख लें। अब कैसे आप जो है इन कॉलेजेस का प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे, तो प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो लास्ट ईयर की कट ऑफ लिस्ट है, लास्ट ईयर यानी 2022 की, जो ऑलरेडी वेबसाइट पर भी पड़ी हुई है और मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी उसको डाल दिया था, उसमें आप अपनी कॉलेज वाइज कट ऑफ देखेंगे, फिर देखेंगे कौन से कॉलेज आपको मिल सकते हैं और कौन से नहीं मिल सकते हैं। फिर उसके बेस पर एक प्रेफरेंस लिस्ट जो है आप जो चॉइस फिलिंग के लिए बनाएंगे वो इस हिसाब से बनाएं। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जिसको BUMS या फिर उसको लगता है कि BHMS का उसको कोर्स मिल सकता है लेकिन BAMS के चांसेस कम हैं, या फिर अगर BAMS वाला है तो उसे टॉप कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत कम हैं, तो वो जो चॉइस फिलिंग भरेगा वो सबसे पहले टॉप से बॉटम तक BAMS के कॉलेज भरेगा। वो चाहे उसको BAMS का मिले या ना मिले, चाहे वो BUMS का लेने वाला हो या BHMS का, क्योंकि अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी मिले तब भी आप सबसे पहले जो टॉप कॉलेज हैं, फिर उसके बाद लोअर टू लोअर मूव करेंगे BAMS के कॉलेजेस में, फिर उसके बाद जो आपको कॉलेज चाहिए उसमें से चूज़ करेंगे। एक स्पेशल पॉइंट जो ध्यान रखना है वो डीम्ड वालों के लिए, क्योंकि डीम्ड कॉलेजेस में आप जो भी चॉइस करें, ऊपर के सबसे पहले आप गवर्नमेंट कॉलेजेस डालेंगे, सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस और नेशनल इंस्टीट्यूट डालेंगे BAMS के, और अगर किसी और कोर्स के चाहते हैं आप तो अदर कोर्स के डालेंगे, लेकिन आप सबसे पहले गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और फिर उसके बाद जो है अपने डीम्ड के डालेंगे। डीम्ड वाले ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि जो भी कॉलेज वो चॉइस कर रहे हैं उस कॉलेज की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उनके पास होनी चाहिए, तभी वो डालें, क्योंकि बहुत बार प्राइवेट और डीम्ड वाले ज़रूर ध्यान से दें कि वहाँ पर अगर पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उनके पास कॉलेज के बारे में नहीं होगी तो बाद में उनको यहाँ पर दिक्कत देखने को मिल सकती है, फ़ीस को रिलेटेड हो सकता है या फिर हिडन चार्जेस से रिलेटेड हो सकता है। और इसी के लिए एक और स्पेशल सेमिनार जो स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब क्योंकि स्टेट काउंसलिंग 8 सितंबर से स्टार्ट है, हर स्टेट में अभी अलग अलग नोटिफिकेशन आना बाकी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए प्राइवेट कॉलेजेस के लिए एक सेमिनार ऑर्गेनाइज़ की जा रही है करियर किक नीट की तरफ से, जिसको निखिल भाई ऑर्गेनाइज़ करा रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है ये कि वो 5 सितंबर को जो हो रही है सेमिनार उसको ज्वाइन करें ज़रूर, जिसमें बहुत सारे उनको बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहला ये, यहाँ पर जो टॉप 3 स्टूडेंट होंगे उनको 1 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी। स्टूडेंट को सारी काउंसलिंग के बारे में प्रॉपर बताया जाएगा, स्पेशली प्राइवेट कॉलेजेस के लिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आयुर्वेदा से रिलेटेड जो प्रोफेसर्स हैं, जो टीचर्स हैं, वहाँ पर आपको मिलेंगे, उनसे इंटरेक्शन होगा और इसके आगे के फ्यूचर एंड स्कोप के बारे में आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा इस सेमिनार के अंदर, और कॉलेजेस को कैसे चूज़ करना है, सही कॉलेज, और उसके बाद अगर टॉप 3 में आते हैं तो आपको 1 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप यहाँ पर दी जाएगी। तो इसको आप ज़रूर ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए आप कूपन कोड डॉक्टर आलम यूज़ करेंगे तो आपका जो फ़ीस है 50% से कम हो जाएगी। जो इसकी फ़ीस थी 1000 रुपये वो सिर्फ 500 रुपये रह जाएगी। आप फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए ऑफ़र है, तो सभी लोग इसको जाकर ज़रूर ज्वाइन करें। डेट है 5 सितंबर 2023। टाइम की बात की जाए तो 12 से 5 बजे तक रहेगा, ब्रिज होटल कानपुर में। तो यहाँ पर ज़रूर पहुँचें। जितने भी स्टूडेंट प्राइवेट की काउंसलिंग कराने वाले से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है व्हाट्सएप चैट का, वहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हैं या फिर फ़ोन नंबर के थ्रू भी आप जो आपकी क्वेरीज़ हैं उनको सॉल्व करा सकते हैं और पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर इस सेमिनार के अंदर 50+ कॉलेजेस की
प्रेफरेंस लिस्ट और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्राइवेट कॉलेजेस की दी जाएगी, जिससे जितने भी स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में। तो क्योंकि स्टूडेंट्स को प्राइवेट कॉलेजेस की पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो यहाँ पर 50 से ज़्यादा कॉलेजेस उनके पास होंगे, उनको किस ऑर्डर में रखना है और उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन होगी। तो आप सभी स्टूडेंट इसको ज़रूर ज्वाइन करें। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने है जो क्वेरीज़ पिछली वीडियोज़ की थी, तो सबको तो नहीं लेकिन मोस्टली को कवर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहली थी जो 11th की मार्कशीट को लेकर, मैंने कल भी वीडियो में बताया था कि आप 11th में अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है तो 12th वाली डिटेल डाल दीजिए। इसको मैंने आज कंफर्म भी कर लिया है 88CCC पे कॉन्टैक्ट करके, तो इसके बारे में उन्होंने बता दिया है कि आप 12th वाली इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा पूछी गई थी वो अलग अलग स्टेट के लिए, यूपी स्टेट के लिए, राजस्थान के लिए, मध्य प्रदेश के लिए। तो जितने भी स्टेट की काउंसलिंग है वो 8 सितंबर से स्टार्ट है, लेकिन उनकी अगर रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो जो है उसके लिए नोटिफिकेशन 1-2 दिन में आ जाएगा। जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा। आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि आपको अपडेट मिल जाए। तो आप इसके लिए चिंतित ना हो, हर स्टेट की 8 सितंबर से होगी। और दूसरी चीज़ थी प्राइवेट कॉलेजेस को लेकर, तो जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो सब स्टेट कोटा के थ्रू भरे जाएंगे। यहाँ पर अगली कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर काफ़ी स्टूडेंट की क्वेरी थी कि अगर उनका हिंदी में है तो क्या चल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में चल जाएगा। उसके अलावा अगर आपका किसी रीजनल लैंग्वेज में है तो आप उसकी डुप्लीकेट कॉपी इंग्लिश वर्जन बनवा लें और उस पर साइन SDM या अथॉरिटी जिससे बनवाया है उसके सिग्नेचर भी करवा लें। अगला रजिस्ट्रेशन डेट से लेकर, तो रजिस्ट्रेशन अगर आपने कल नहीं किया, आज नहीं किया है, तो आप 4 तारीख तक आराम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो उसकी टाइमलाइन है उसके अकॉर्डिंग। बाकी काफ़ी स्टूडेंट की कैटेगरी चेंज करने से रिलेटेड भी क्वेरी आई थी, तो यहाँ पर कैटेगरी चेंज करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो जो कैटेगरी आपकी है उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। तो अगर अभी तक आपने अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो उसको जाकर जरूर बनवा लें। यहाँ पर महाराष्ट्र वाले स्टूडेंट को भी काफ़ी क्वेरी आई थी, क्योंकि उनके ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, तो उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि जो 1 से रजिस्ट्रेशन वहाँ पर स्टार्ट है वो कौन सा है। तो महाराष्ट्र में जो है वो 15% प्राइवेट कॉलेजेस के लिए है सिर्फ, जो मैंने बताया था। जो महाराष्ट्र में 1 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है वो महाराष्ट्र की प्राइवेट कॉलेजेस की 15% सीट्स के लिए हैं, जिसमें पूरे इंडिया का कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, डोमिसाइल की भी जरूरत नहीं है। बाकी जो 88CCC पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो ऑल इंडिया कोटा के लिए हो रहा है, जिसमें गवर्नमेंट प्लस सेमी गवर्नमेंट प्लस डीम्ड कॉलेजेस आते हैं, ऑल इंडिया कोटा में प्राइवेट नहीं आते। बाकी पेमेंट को लेकर कई स्टूडेंट की क्वेरी आई थी, तो पेमेंट जो है आप बेहतर होगा जो आप बैंक डिटेल प्रोवाइड कर रहे हैं उसी से करें, क्योंकि अभी तक जो पहले होता था MCC के अंदर तो उसमें ये रहता था कि वहाँ पर जिस अकाउंट से आप करते थे वहाँ पर उसी अकाउंट में खुद से वापस हो जाता था। लेकिन यहाँ पर 88CCC में जो है इन्होंने अकाउंट डिटेल्स मांगी हैं, तो उसी में वापस करना चाहिए हालांकि, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप जिस अकाउंट से कर रहे हैं यानी अपने अकाउंट से पेमेंट करें और अपने ये अकाउंट की वहाँ पर डिटेल्स भर दें बैंक की। बाकी यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बात थी, तो कोई भी डॉक्यूमेंट अभी आपको काउंसलिंग के टाइम पर नहीं लगवाना है, यहाँ पर सिर्फ अपनी डिटेल्स भरनी है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपको एडमिशन के टाइम पर जो भी डॉक्यूमेंट है उनकी ओरिजिनल कॉपी आपको देनी होगी। यहाँ पर एक और क्वेरी जो काफ़ी स्टूडेंट ने पूछी थी वो फीस को रिलेटेड थी। जो स्टूडेंट आप प्रेफरेंस जो लिस्ट देख रहे हैं पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन की, वहाँ पर फीस में 2-3 ऑप्शन दिख रहे हैं। एक तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन लिखा हुआ है वो फीस है, और एक जगह लिखा हुआ है फर्स्ट ईयर की फीस और दूसरी जगह लिखा है सेकंड ईयर की फीस। तो वहाँ पर जो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन वाली फीस है उसमें फर्स्ट ईयर की फीस भी इंक्लूडेड है, यानी यही फीस आपको भरनी है। बाकी जो सेकंड ईयर वाली फीस है वो नीचे लिखी हुई है। कुछ स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेरी थी कि अगर फर्स्ट राउंड में नहीं कर पाई या नहीं करना चाहते हैं तो सेकंड या थर्ड में कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा वैकेंसी से पहले नहीं कर सकते, तो आपको सेकंड या थर्ड के ही ऑप्शन बचेगा अगर फर्स्ट राउंड में नहीं करते हैं तब। अब यहाँ पर क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो बाकी क्वेरीज़ को आने वाली वीडियोज़ में मैं कवर कर दूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।